हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है JS फाउंडेशंस। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए रीजनिंग का एक और मॉक टेस्ट लेके आ गया हूँ। और बिना किसी देरी के हम मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए, प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है? 6 इज रिलेटेड टू 48 एंड 8 इज रिलेटेड टू विच नंबर? सो यू कैन सी इट दैट 6 is related to 48. How it is that when we multiply 6 into 8 I got 48. When I multiply 8 into 8 I got 64. But when I see it in the option that I don't get 64 as the answer, so it means that my approach is wrong. So I have to change my approach. How can I change it? That when I multiply 6 into, I get, how I get 48? When I multiply 6 into 6 plus 2, then I get 48, है ना? तो अब 8 के साथ भी मुझे सेम ऐसा ही करना पड़ेगा। दैट 8 की मल्टीप्लाई मुझे ऐसे करूँ, 8 प्लस 2, तो मेरे पास आता है 8 इंटू 10 विच इज़ अगेन इक्वल टू, क्या आ गया मेरे पास, 80। तो कौन सा ऑप्शन है 80 वाला? बी पार्ट, वो जी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन सी दैट इन द क्वेश्चन दैट 16 is related to 64 is related to 16 एंड कौन सा नंबर है जो कि सिमिलरली ऐसा ही रिलेट करेगा इन ऑप्शन में से, मुझे वो बताना है। देखना, 64 16 से रिलेट कर रहा है, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, 4 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 क्यूब हो रहा है ना। तो सिमिलर ऐसा ऑप्शन कौन सा है? अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखूँ, ये तो 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए, अगर और कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्यूब जो स्क्वायर वाला, नहीं नहीं नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि आई हैव टू राइट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। मुझे इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूँ? बी वी वी वी, आई डोंट गेट एनीथिंग बाय सीइंग द नंबर 1। सो इसके बाद मुझे पता है कि डिक्शनरी में पहले ए आता है, तो ए वाले दो ऑप्शन ही हैं, 2 और 4, ठीक है। इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा? उसके बाद देखो कि क्या बनता है, एन है और एफ है। पहले एन आता है या एफ आता है? सर पहले एफ आता है। इट मीन्स 4 से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा आएगा। इट मीन्स 2 और 2 वाले ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब मेरे पास जे और जे बचता है। इट मीन्स उसके बाद 3 आ रहा है। अब 5 और 1 वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, 1 और 5 वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। इधर ओ है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है। पहले ओ आता है या आर आता है? सर ओ आता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आएगा, फिर 5 में आएगा। 4 2 3 1 5, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। सो आई सी इन द ऑप्शन दैट इन दिस क्वेश्चन दैट ए, मुझे इसकी कोडिंग लिखनी है। ए की कोडिंग 1 है, सी की कोडिंग 3 है, डी की कोडिंग 4 है, जी की कोडिंग 7 है, एच की कोडिंग 8 है, आई की कोडिंग 9 है, यू की कोडिंग 21 है, वी की कोडिंग 22 है, डब्ल्यू की 23 है, एक्स की 24 है, जेड की 26 है। दैट आई कैन सी दैट इट इज़ इन द कॉन्टिन्यू मैनर, ठीक है। सो बिटवीन 1 and 3 देर इज़ वन नंबर विच इज़ 2, ठीक है। बिटवीन 4 and 7 देर इज 2 नंबर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली देर आर 3 नंबर्स बिटवीन दिस, ठीक है। 3 नंबर होंगे। 3 नंबर कौन से हो सकते हैं? 10 11 12। एंड इन द 13 पोजिशन देर इज एम एन ओ पी, बिकॉज all are in a continuous manner. You can see it in all the way that M N O P. Which option is this? That is option number D. So let's move to the next one. That T M J Q N L N O N K P P. Firstly, I have to write in the coded manner. That what is the code of T? It's 20. What is the code of M? It's 30. What is the code of J? It's 10. What is the code of Q? It's 4. It's 17. What is the code of N? It's 14. What is the code of L? It's 12. What is the code of N? It's 14. What is the code of O? It's 15. What is the code of N? It's 14. What is the code of V? It's 11. What is the code of P? It's 16. What is the code of P? It's 16. You can see it, -3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 -3. It's again -3. Again there is -3 -3, sorry, plus 1 plus 2. So it's plus 1 is plus 2. When I minus 11 into 3 I got 8. In 8 position there is H. When I plus 16 to 1, that I get
Q, then 6 when I plus 16 to 18 I got R. HQR, which option is this? Option number B, it's the right option. Let's move to the next one. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. ये क्या कहता है प्रश्न, देखना ध्यान से इसको. इस प्रश्न में क्या कहता है? It tell us that A is located to the west of B. अगर A जो है वो B के वेस्ट में है. C is located north in between the A and B. A और B के सेंटर से नॉर्थ की तरफ कौन है? C है. D is exactly to the south of B, यहाँ पे है. And also in a line, ठीक है, और लाइन में है. In which direction the C is D located? C और D जो है, सॉरी ये D है, ठीक है, किस डायरेक्शन में? जे नॉर्थ है, जे ईस्ट है, जे वेस्ट है और जे साउथ है. इट इज इन साउथ. It is in between the south and east, so it is in the southeast direction. Which option is this? Option number B. Let's move to the next one. चलिए हम चलते हैं इस पे. क्या कहता है? मुझे इसकी मिरर इमेज बतानी है विद रिस्पेक्ट टू x. तो मैं अगर देखूं मेरे पास किस तरह की फिगर बनेगी, देखना ध्यान से. That arrow is in the is direction. When I see it in the mirror, its arrow is in this direction, and dotted R is in this direction. So which option is this? Option number C. It is then the right. So let's move to the next one. That I have to tell about the odd one out. Which one is odd? ठीक है. Jack, submarine, boat, ship. देखना, there is water. हम जानते हैं कि पानी के ऊपर जो होती है जाट, बोट और शिप इसके ऊपर जाती है, और सबमरीन जो होती है इसके नीचे होती है. इट मीन्स which option is odd one out? That is submarine. Submarine, which option is this? Option number B. Let's move to the next one. कहता है कि इसमें से मुझे odd one out बताना है. कौन सा odd one out होगा? Onion, mustard, olive, sesame. हम सब सुनते हैं mustard oil, olive oil, sesame oil, but I don't listen about the what I don't know about the onion oil. So but what is my correct answer? What is in the odd one out? It is option number A. So let's move to the next one. ठीक है. कहता है कि मुझे इसमें से ऑड वन आउट बताना है. देखो कि अगर मैं इसको देखता हूँ ध्यान से, इन सभी ऑप्शन में देखूँ कि 5 15 को डिवाइड करता है, 2 32 को डिवाइड करता है, 6 48 को डिवाइड करता है, पर 44 जो है 42 को डिवाइड नहीं कर रहा. सो माई करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर. आई थिंक you will like it. You will definitely share this lecture, and in future I will bring more and more videos about the reasoning and important topics related to the JKP border battalion. So keep share this lecture. At the end, Jai Hind, Jai Bharat.